हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में आप क्या पढ़ें ताकि 90 या 95% मार्क्स कैसे लाएँ। तो आज का वीडियो आप सभी को लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, तो इसी वजह से वीडियो को पूरा स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो भी बताऊंगा यही आपको पढ़ लेना है। अगर आप एक भी दिन स्कूल भी नहीं गए होंगे तब भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए क्या मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है कि आपको जीवन परिचय लिखना होता है। क्या लिखना होता है? जीवन परिचय लिखना होता है। तो जीवन परिचय, बहुत सारे जीवन परिचय हैं, तो क्या आप सारे जीवन परिचय याद करेंगे? और क्या सारे जीवन परिचय जो बोर्ड के नज़रिए से सभी महत्वपूर्ण हैं? तो मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन पूछे नहीं जाते हैं। तो आपको जो पूछा जाता है मैं वही बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले गद्य में आपको पढ़ना है। 2 खंड होते हैं, गद्य होता है, एक पद होता है। तो गद्य में आपको जीवन परिचय कौन से पढ़ने हैं? तो ये देखिए, सबसे पहला आपको जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ना है और उनकी एक रचना याद करना है। कौन सी? एक रचना। कोई भी उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें से एक रचना आपको याद कर लेनी है। 3 नंबर का जीवन परिचय, एक रचना, शायद 3 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाएगा, 2 नंबर का 1 नंबर की रचना पूछी जाएगी। तो आपको एक रचना, ये मत सोचिए कि कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये आप समझ लीजिए कि ये पूछा जाएगा और इसकी एक रचना याद कर लेना है, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के में भी आपको जीवन परिचय याद कर लेना है और एक रचना याद कर लेनी है, ठीक है। और तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो आपको एक जीवन परिचय, इनका भी जीवन परिचय याद कर लेना, एक रचना याद करना है। अगर आपको तीनों भी याद हैं तो इन्हीं में से मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि इन्हीं में से आपको 2, कोई बोर्ड में 3 देता है, उनमें से 2 कोई आपको देखने को मिलेगा। चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मिले, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर जी का मिले, या डॉक्टर राजेंद्र और जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर का मिले। कोई भी मिले, इससे आपको लेना देना नहीं है। 3 में से आप याद कर लेना, आपको जो भी अच्छा लगे वो बोर्ड में लिखना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं पद्य में क्या पूछा जाता है। तो पद्य में भैया पूछा जाता है, देखिए पद्य में आपको कौन सा पढ़ना है? आपको सबसे पहले पढ़ना है तुलसीदास। कौन सा पढ़ना है? तुलसीदास। आपको सबसे पहले एक हो गया तुलसीदास, आपको पढ़ना है तुलसीदास, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीवन परिचय और एक रचना, ये आपको ध्यान रखना कि इनके साथ एक रचना याद भी करनी है। मतलब एक लिखनी पड़ती है, आपको 2-3 जितने भी याद हो सकती है याद कर लेना, ठीक है। दूसरा आता है सूरदास। सूरदास जी का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुलसीदास जी का है, इसलिए आपको क्या करना है? तुलसीदास का, सूरदास का। तीसरा आता है रसखान जी का। तो आपको तीनों याद कर लेने हैं, जीवन परिचय और एक रचना याद करना है, क्योंकि बोर्ड में एक रचना पूछेगा और इन्हीं तीनों में से आपको देखने को मिलेंगे 100%, क्योंकि यही हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो मैंने पद्य में बताया है और ये जो गद्य मतलब गद्य में बताया है, पद्य में बताया है, तो आपको ये तीनों मतलब 6 बताए हैं, 6 आपको याद कर लेना है 100%। आपके 4 नंबर शायद इसके, 4 नंबर इसके, 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आपको अगर अच्छी राइटिंग से लिख रहे हैं तो आपको 100% वो जो एग्जामिनर है आपको पूरे नंबर दे सकता है, दे देगा, मतलब दे सकता नहीं, दे देगा। तो आपको ये याद कर लेना है। अब देख लेते हैं और क्या है। तो भाई और हैं पदांश। क्या है? पदांश। अब देखिए, एक तो होगा जो जीवन परिचय हो गया, अब पूछे जाते हैं पदांश भी पूछे जाता है, पदांश भी पूछे जाते हैं, गद्यांश भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको गद्यांश और पदांश दोनों इसी में बता दे रहा हूँ। तो आपको इन्हीं जो मैं बताने वाला हूँ 6, इन्हीं में से आपको पढ़ना है और इन्हीं में से आपको मिलेंगे गद्य पद्य, दोनों से आपको पैसेज मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है मित्रता। मित्रता का जो चैप्टर है उसे आप पढ़ लेना है। उसका आपको क्या करना है? आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके रचयिता कौन है, क्योंकि ये संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी होती है। तो आपको संदर्भ में सबसे पहले लिखना होता है कि इसके लेखक कौन है। तो इसी वजह से आपको क्या ये लेसन भी याद करना है, मतलब लेसन के पैसेज भी याद करना है, उनकी व्याख्या भी करनी, समझ लेनी है। मतलब जो आपको फंस रहे हैं वो आपको अपने टीचर से पूछ लेना, ताकि वो आपको बता दें, ताकि अगर बोर्ड में इसमें से कोई मिले तो आपसे फंसे ना। इसलिए ये भी मित्रता में भी करना लेना है। उसी तरह ममता में भी, ममता का जो लेखक है उनका भी लेखक का नाम याद कर लेना है। और इससे भी पूछे जाते हैं, मतलब पैसेज भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पैसेज भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये तो रही। और तीसरा संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। ये भी आपको क्या होगा, ये गद्य के हैं। किसके हैं? गद्य के।
गद्य के हैं, तो ये आपको तीनों याद कर लेना है। इसी से हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो ये हो गए 3 गद्य के, ठीक है। अब पद में आपको 3 से कौन से पैसेज पढ़ना है, तो नंबर 1 सवैया है। कौन सा सवैया है, तो सबसे पहले आपको सवैया पढ़ लेना है। सवैया पढ़ लेना है, सूरसागर पढ़ लेना है और पुष्प की अभिलाषा पढ़ लेनी है। कौन सी पढ़ लेना, पुष्प की अभिलाषा। तो यही 3 आपको पढ़ के जाना है। मैं आपके साथ दावा कह रहा हूँ कि इन्हीं तीनों में से आपको जो पद्यांश में पैसेज हैं वही देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको 6 में से 6 अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं दूसरे की। तो दूसरा है भैया श्लोक। अब देखिए बोर्ड में मतलब क्लास 10th में है जो एक शायद जीवन श्लोक का है, जीवन सूत्राण। क्या है, जीवन सूत्राण है। तो आपको क्या कर लेना है, इन दोनों के जितने भी श्लोक हैं, श्लोक देखिए, एक तो पूछता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो, एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। वो पूछा जाता है कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाता है। और जो ये जीवन सूत्राण है उसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, 6 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो आपको एक ही लेसन से कितने मिल रहे हैं, आपको एक ही लेसन से 8 मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको जीवन सूत्राण जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और एक और आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस एस्से को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, याद कर लेना। और आपको उसकी जो हिंदी निकालनी है वो भी याद कर लेना, संदर्भ भी याद कर लेना। क्या उसमें संदर्भ और प्रसंग सब कुछ आपको याद कर लेने हैं। देखिए 8 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं। और इसके अथवा में पूछा जाता है संस्कृत का अनुवाद हिंदी में करना होता है। तो अगर संस्कृत में बहुत बड़ा पैसा दिया होता है तो क्या होता है कि उसमें आप करेंगे तो आपके कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो इसी वजह से अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आप इसे 5 मिनट में कर लेंगे, यानी कि आपके 10 मिनट बच रहे हैं और आप दूसरे में कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको क्या करना है कि श्लोक अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। एक आपको 2 याद कर लेने हैं, ताकि अगर बोर्ड में वो जो 2 एक अगर मान लीजिए आपने 1 याद किया और बोर्ड में क्या होगा कि यही, ठीक है, आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। मैंने बताया कि 1 अगर आप याद करके जाएंगे और यही प्रश्न पत्र में आ जाएगा और उसमें कहेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में जो श्लोक नया हो वो लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आपको 2 नंबर ये आपके नहीं मिल सकते। इसलिए आपको 2 याद कर लेना है, ताकि अगर 1 आ भी जाएगा तब भी आपको 1 याद होगा और वो आप आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं और क्या है। तो अब आता है पर्यायवाची समास, पर्यायवाची एंड संधि विच्छेद। समास 2 नंबर, पर्यायवाची 2 नंबर, संधि 2 नंबर, सब 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ समास में आपको क्या पढ़ना है। और मैं 100% गारंटी भी ले रहा हूँ कि अगर यही पढ़ेंगे तो आप यही आएंगे ही। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको पढ़ लेना है दिन और रात का। दिन और रात ये आपको पता है कि अगर ये लगा होगा तो द्वंद्व समास होगा। 2 ही आपके जो बोर्ड परीक्षा में समास हैं, कौन सा है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व और द्विगु समास है। कौन सा है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो आपको ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये भी द्वंद्व है, ये भी द्वंद्व है, ये भी द्वंद्व है, ये क्या है, द्विगु है, ये क्या है, द्विगु है, ये क्या है, द्विगु है, ये क्या है, द्विगु। देखिए मैं आपको ये आपके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो संख्यावाचक होता है तो क्या होता है कि वो द्विगु समाज में होता है। और बीच में जो हाइफन लगा होता है, मतलब योजक चिन्ह लगा होता है, तो आपको ध्यान रखना जिनमें भी ये लगा होगा वो क्या होंगे, वो द्वंद्व समास के होंगे। कौन से होंगे, द्वंद्व समास के। तो आप ये 2 नंबर आसानी पूर्वक से ला सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में क्या लगा दिया जाता है, और लगा दिया जाए, और का लोप होता है इसमें। बस यही आपको करना है, मतलब दिन और रात बस इसमें लिख देना है, समाज लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और दूसरा क्या, अष्टक 8 भुजाओं का समाहार। क्या 8 मतलब 8 भुजाएं इसके अंदर होती हैं तो समाहार हो जाएगा। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार। तो इसी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देख लेते हैं 2 नंबर यहाँ से आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो अब देख लेते हैं पर्यायवाची क्या है। पर्याय मैंने लिखा है, पर्यायवाची जिसे बोलते हैं। तो आपको ये पहली कपड़ा की याद कर लेना है, कमल की याद कर लेना है, मेहमान की याद कर लेना है, गणेश की याद कर लेना है, बादल की याद कर लेना है, नदी की याद कर लेना है, आकाश की और चंद्रमा की और कामदेव की। मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 पर्यायवाचियों को याद कर लेना है। 9 में से मैं 100% 200% बता रहा हूँ, 200% मैं गारंटी ले रहा हूँ, कितनी 200% कि यही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आपको ये 100% पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि अब की बार ये आप ये मत सुना कि लिखित में पूछे जाएंगे, क्योंकि आप में क्या है कि बोर्ड में उमार सीट आ रही ना, तो ये उमार में पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। उसमें पूछेगा कौन सा दे देगा, तो कपड़ा देगा तो पूछेगा कि कपड़ा का बताइए कौन सा पर्यायवाची है, ऑप्शन दे देगा 4, तो आप उसी में से आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। तो आपको अब बार दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट का है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट भी है संधि। अभी संधि छूट गई है ना, तो संधि विच्छेद। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दे रहा हूँ कि क्लास 10 में सिर्फ यड़ संधि है। कौन सी? यड़ संधि है। आपको ज़्यादा संधियाँ नहीं पढ़नी, एक संधि पढ़ना है, मतलब 1 नंबर आपको आसानी पूर्वक से मिल जाएगा। मतलब 2 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें आपको संधि लिखना है, फिर विच्छेद लिखना है। तो संधि आप आसानी पूर्वक से यड़ लिख देना, कोई उसमें गारंटी नहीं, आप यड़ लिख देना, ठीक है। अब आती है बात की विच्छेद। तो विच्छेद दिया होगा, आपको उसका एक पूर्ण रूप से बना देना है। जैसे इत्यादि होगा तो इत प्लस यादि होगा, इसी तरह आपको देगा, आपको एक अच्छा सा शब्द लिखना है। जैसे इस तरह दिया होगा, इस तरह, तो आपको इस तरह लिखना है, मतलब ये नहीं लिखना है, इसी तरह लिखना है, ठीक। तो यहाँ से 2 मार्क्स आपको 100% मिल जाएंगे। अब एक बात कर लेते हैं निबंध की। तो भैया निबंध आपका सबसे लॉन्ग मतलब 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले है विज्ञान और वरदान, विज्ञान वरदान और अभिशाप। तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये मैं आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि 150% चांसेस नहीं, 100% नहीं बताऊंगा, 150% चांसेस, अरे 1000% भी चांसेस ले सकते हैं आप, क्योंकि यही बोर्ड में पूछा भी जाता है। और जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, देशांतरण से लाभ है, बेरोजगारी है। तो अगर आप ये 5 पढ़ लेते हैं, तो मैं आपसे बता देता हूं कि आप मतलब बोर्ड में 5 पूछे जाते हैं, उनमें से 1 लिखना होता है आपको चूज़ करके। मैं बता रहा हूं कि अगर ये 5 याद कर लेते हैं तो इसमें से 3 मिलेंगे आपको बोर्ड में देखने को, 3 मिलेंगे, चाहे जो मिले, आपको उसमें 3 में से 1 चुन के लिखना है। बहुत आसानी पूर्वक से आपका हिंदी में 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी जैसे 5 पढ़ लेना है, इनमें से 3 मिलेंगे, आपको 3 में से कोई 1 करना है। 5 मिलेंगे लेकिन आपको 3 में से आते ही होंगे 3, तो आपको उसमें में से मतलब याद होंगे, उसमें में से आपको 1 करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व की। तो काव्य सौंदर्य के तत्वों में क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, तो सबसे पहले पढ़ना है हास्य रस अथवा करुण रस। और हाँ, उदाहरण तो भैया बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब की बार जो शिक्षा नीति आई है उसमें क्या है कि आपको ये लिखित में नहीं मिलेंगे, ये आपको ओमार सीट में मिलेंगे। किसमें? ओमार सीट में। तो आपको सबसे ज़्यादा उदाहरण पर ध्यान देना है। उसमें कोई भी दे दिया, आपको कहेगा कि बताइए इसमें कौन सा रस है, तो इस तरह बताना है आपको। अब की बार ये ओमार मतलब लिखित में नहीं पूछा जाएगा, ये ओमार सीट में पूछा जाएगा, इसलिए आपको उदाहरण सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा है, ये भी 2 नंबर का पूछा जाए इस, ठीक है। अब आता है उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार, और एक होता है रूपक अलंकार। कौन सा होता है? रूपक अलंकार। तो ये भी आपको याद कर लेना उदाहरण सहित। तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इसमें भी क्या है, ओमार सीट में पूछा जाएगा 2 नंबर। आपको उदाहरण सबसे ज़्यादा, उदाहरणों पर ज़्यादा ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना? उदाहरणों पर, ठीक है। उदाहरणों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये और बात कर लेते हैं रोला छंद, रोला सोरठा छंद, इन्हीं 2, क्योंकि देखिए हास्य रस है, करुण रस है बोर्ड परीक्षा में, उपमा है, उत्प्रेक्षा है और रूपक अलंकार, 3 ये हैं अलंकार पढ़ने। और रोला छंद पढ़ना है, सोरठा छंद पढ़ना है। ये आपको पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं और 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनके उदाहरण अच्छी पूर्वक से और परिभाषाएं याद कर लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं व्याकरण की। व्याकरण में प्रत्यय उपसर्ग क्या है? प्रत्यय, यही आपके पूछे जाए तो उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग मतलब पहले के अक्षर पहले से मिलाना है। तो आपको जो मैं बताने वाला हूँ यही आएंगे 100%। आ वाला पढ़ने ना, अभि, परि, स, सा, निर, आ, 2 नंबर। ये आपको समझ ले चुटकियों में 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे होंगे, तब भी आपको ये बात ध्यान रखना है, उपसर्ग पहले अक्षर का जोड़ कर बनता है, प्रत्यय बाद में। जैसे दिया है आ, तो आप लिख दीजिए अनुज, कोई भी शब्द लिख दीजिए, बहुत आसानी पूर्वक ये 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। परि लिखा है, परिश्रम लिख दीजिए, कुछ भी इसमें नहीं करना। अभी लिखा है, मान लगा दीजिए, अभिमान, मतलब ये 2 नंबर आपके बहुत आसानी पूर्वक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आते हैं व्याकरण, मतलब व्याकरण में प्रत्यय की बात कर लेते हैं, मतलब बाद में शब्द जुड़ा होगा, मतलब बाद के जैसे लिखना है बचपन। तो देखिए पन शब्द जो है यही प्रत्यय है, और यहाँ देखिए प्रत्यय है, मतलब पन से एक शब्द बनाना है। उसी तरह देखिए त्वा, आई, महत्वा, जैसे महत्वा लिख दीजिए, महत्वा। इसी तरह आपको 2 दिया होगा, उसमें से एक करना होता है, मतलब 2 में दिया होगा, उसमें से मतलब आपको देगा 5 या 3 देगा, 3 चीज़ देगा, उसमें बताएगा कि आपको बताइए इसमें से तत्सम कौन है, मतलब इसके प्रत्यय बताइए। 2 प्रत्यय पूछेगा, 2 प्रत्यय पूछेगा, 2 नंबर के हो जाएंगे। तो आपको 5 ये पढ़ लेना, इन्हीं में से 2 में आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको अच्छा तो लगेगा ही, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो नेक्स्ट मतलब और भी जो विषय के बताऊं वही आपको पढ़ना है और आपके मार्क्स अच्छे खासे आ सकते हैं। इसलिए पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को
लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।